Good morning, good afternoon, class 10th. You are studying about the how to protect the workers in the unorganized sector. कैसे आप प्रोटेक्टेड करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर को। टॉपिक में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। सेक्टर सेकंड चैप्टर है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यही बताया कि अगर रूल्स, फैक्ट्री एक्ट, बेस एक्ट, लेबर एक्ट अगर दिए जाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली लेबर को, तो डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सुरक्षित तभी होगा तब हमें लॉ के अंतर्गत आए इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्री एक्ट लगे। जिस प्रकार एक गवर्नमेंट सेक्टर में या कहना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं और ऑल दीज जो उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो यहाँ पर 50% अगर इम्प्लीमेंटेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दिया जाए तो आराम से अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है, सेफ हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल अगर ले लो आप, हमने कह दिया अगर कोई भी प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कोई भी, मेनी ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीपल इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर। सो मैनी ऑफ दीज जस्ट लाइक फार्मर के लिए उन्होंने बनाया था PAIS, बनाया था पेज बनाया इस तरीके से, या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, एक्सीडेंटल कोई केस इंश्योरेंस स्कीम अगर कोई लॉन्च करती है, तो एक कैजुअल वर्कर के भी लिए होना चाहिए। तो बात वहीं आ गई ना, कैजुअल वर्कर का मतलब है आम जो काम कर रहा है, आम आदमी जो वर्क कर रहा है उसका भी उतना ही क्लेम हो, उसको भी उस बेज एक्ट के अंतर्गत लाया जाए, उस भी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। फैक्ट्री एक्ट, बेज एक्ट, बेज एक्ट मतलब जो वेतन होते हैं, जो सैलरीज होते हैं, उसका एक अधिनियम हो, उसका एक एक्ट हो। इसके बाद 1990 में आप यहां आ जाओ, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर लॉस देयर जॉब्स। सबसे ज्यादा 1990s में देखा गया था, आपने देखा था वल्नरेबल ग्रुप भी बढ़ गया था। अगर आपको 9th में याद हो तो इन 90s वल्नरेबल ग्रुप ये बहुत इंक्रीज किया था। इसमें ऑल दीज पीपल, विडो वीमेन्स, SC/STs एंड ऑल दोज पीपल, पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग भी इसमें शामिल थे। वल्नरेबल का मतलब होता है अवांछित लोगों को, अनटचेबल कहे गए इन लोगों को। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेट करी गई, गरीबी बढ़ी, क्योंकि 1990 में हमने देखा यहाँ भी डायरेक्टली एक मैच कर गया कि भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ी, क्योंकि एक ऐसा समय था ये, एक इन दिस टाइम 1990s वल्नरेबिलिटी अपने पूरे उस हाईएस्ट पे थी, है ना, मतलब पूरे टॉप पर थी। किसी भी देश में जहां पर वल्नरेबल ग्रुप होंगे या वल्नरेबिलिटी होगी, वो देश वहां पर डाइवर्सिटी भी होगी, और जहां डाइवर्सिटी होगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तब ज्यादा से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज होंगे और वल्नरेबिलिटी होगी। वो देश में डेवलपिंग ही रहना चाहिए उस देश को, क्योंकि डेवलप्ड होने का कोई मीन्स ही नहीं है ना। दूसरी चीज, दीज वर्कर आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भैया अब सबसे बड़ी चीज है कि ये ग्रुप ऐसे लोग, कैजुअल लोग या कैजुअल वर्कर, फोर्स्ड, उन्हें दबाव होता है ये काम करने का, मतलब लेबर मार्केट में काम करने का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का उनके ऊपर दबाव होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। कोई दूसरा नहीं करता इन दिस टाइम, कोई मोनार्ची, कोई डिक्टेटर नहीं है, खुद का ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर ऑफ द फैमिली उसके ऊपर, क्योंकि वो वल्नरेबल है, वो लैंडलेस फार्मर है, दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्वाइन तो करेगा ही, कहां जाएगा, उसकी प्रॉब्लम है। इसके लिए सोशल डाइवर्सिटी को कम से कम हटा ही दे। जब सोशल डाइवर्सिटी हटेगी, डायरेक्टली उसने डेट लिखी कि इस समय आप अगर ऑब्जर्व करके देखो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों को टॉर्चर भी किया गया और लोगों ने अपने जॉब छोड़े, और वो कहना चाहिए कि मजबूर हो गए कहां, लो वेज काम करने में।
और ये कोई और नहीं, हाईएस्ट ग्रुप नहीं था, वो वल्नरेबल ग्रुप था। वो समाज का ऐसा तबका जो लोगों ने उसे अवांछित कह दिया, डिप्रेस्ड कह दिया, वो थे। दूसरी चीज, कौन कौन लोग हैं? गारमेंट मार्केट, रैक्स, पैकेट एटसेट्रा, गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो नीडेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट सपोर्ट करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे सरकार। अगर गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली कैजुअल वर्कर या छोटे छोटे वर्कर्स जो स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं वो भी अपने आप को डेवलप कर जाएंगे। रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट करेगी जब मैनी ऑफ द लोन्स एंड अ मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट अ लो इंटरेस्ट रेट, यही तरीका है। या दूसरे तरीके और भी हैं, कुछ ऐसी एक्ट निकाले जाएं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एडवांटेज हो, उन्हें एडवांटेज पहुंचे। सपोज दैट एक छोटी सी शॉप है, उसके लिए कुछ ऐसा अभी निकाला था लॉकडाउन में कि 10,000 से 50,000 रुपीज या 20 ऐसा कुछ रेहड़ी वालों को ले दिए जाएंगे। तो जो लोग सड़क के किनारे दुकान रखे हुए हैं, जो लोग सड़क के किनारे, वो कोई हाई प्रोफाइल थोड़ी ना है, वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं। उन्हें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था कि हम जो है इनको इतना पैसा मुहैया कराएंगे तो कम से कम इनकी इकोनॉमी बूम करेगी, इनकी इकोनॉमी एक बढ़ जाएगी। तो एक मैनी ऑफ द वे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर विच इज इंक्लूड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। बहुत ऐसे तरीके हैं, लेकिन अब इस पे इंप्लीमेंट कौन करे? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बात ही नहीं करते। अब these type of group engage in a societies, हार्ड वर्क में एंगेज है और चुपचाप से काम करता रहता है। इन द सिविल कोर्ट, इन द कोर्ट, नेशनल कोर्ट हो, कहना चाहिए हाईएस्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जब तक कोई भी सिविलियंस अपनी बात को वहां रखेगा नहीं तो कोर्ट क्यों सुनेगा? कोर्ट कहता है कि सब इक्वालिटी है हिंदुस्तान में, वेज एक्ट लागू है पूरे हिंदुस्तान में, लेबर अधिनियम चलता है, लेकिन ऑन द फाइल में चलता है, क्योंकि जो कोई चलता है वो चुपचाप बैठा रहता है ना? ये चीज है, जब तक आप कोई चीज नहीं कहेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेबर एक्ट, यही वल्नरेबल ग्रुप सब इक्वल हो जाएंगे अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फैसिलिटीज बढ़ा दी जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज दे दी जाए, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीजें दे दी जाए जो इन्हें थोड़ा राहत दे दे। सपोज दैट इंडस्ट्रियलिस्ट को तो आपने कह दिया कि साहब ठीक है, इतने हजार करोड़, 10,000 जो है करोड़ रुपीस हम चलिए छोड़ दीजिए, बट्टे खाते में डाल दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए, चलो 11,000 करोड़ नहीं लेना है। आम आदमी से अगर कोई फार्मर, अब फार्मर टेक ए लोन फ्रॉम द नेशनल बैंक 50,000, उस पे सरकार रिकवरी कर देती है कि साहब तूने क्यों लिया, 50,000 रुपये तुझे वापस करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जमीन को हड़प करवा लेंगे, जमीन को सेल करवा देंगे। और 1,000 करोड़ में जो वो हो जाते हैं उस पे पर्दा डाल दिया जाता है। तो दीज आर जो हैं डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट के, कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए एक अच्छी चीजें नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ने का यही रीजन है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है वो असुरक्षित इसीलिए है क्योंकि उसकी प्रॉपर बेस है और रेगुलर वर्क नहीं। इज इट क्लियर? रेगुलर वर्क और प्रॉपर बेस जब तक नहीं होगी, जब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज लानी पड़ेगी। इसके बाद इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड, वो कह रहा है इट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर, पूरे देश में एक आज भी शेड्यूल कास्ट से सबसे ज्यादा वर्कर्स निकलते हैं, सबसे ज्यादा मजदूर निकलते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिशन, लैक ऑफ द एजुकेशन, लैक ऑफ द इंटेलिजेंसी। कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वल्नरेबल कह दिया ना और हम चुपचाप बैठे रहे। जब वल्नरेबल बोला और ये लोग
नहीं बोला तो उन्होंने कहा हो ना कोई बात नहीं, तो उसने कह दिया कि मोस्टली द पीपल वर्कर एंगेज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट इन दिस टाइम ऑल्सो। काय का चेंज? कोई चेंज नहीं। तो इक्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज इनके लिए भी लानी पड़ेगी, तभी तो इक्वालिटी आएगी। तो क्योंकि यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर एवरी एंड ईच रीजन ऑफ इंडिया। एनीवे एनी ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन से बिलोंग करेगा, कोई इश्यू नहीं। उस पे पॉवर्टी एस्टिमेट पे आप देख लीजिए, है ना, कास्ट टाइम छोड़ दीजिए, रिलीजन छोड़ दीजिए, जो वल्नरेबल, जो बेचारे वाकई में कैजुअल वर्क है इनका या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क है इनका, एक ऑब्जर्वेशन तो होगा, तो इससे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ये एक सरल उपाय है, इसका आंसर है हाउ टू प्रोटेक्ट द लेबर। तो सुनो एक मिनट। शेड्यूल कास्ट ट्राइब ऑल्सो बैकवर्ड कम्युनिटी वर्क इन अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिसाइड गेटिंग इरेगुलर एंड लो पेड वर्क। यहां पर बोला जा रहा है कि SC/STs, OBCs ऑल्सो इनको क्या मिलते, हमेशा जो है लेबर मार्केट में ढकेला जाता, कम बेच दी जाती, कम मजदूरी दी जाती, इरेगुलर वर्क इनके होते हैं, लो पेड इन्हें मिलता है, लेकिन ये चुपचाप सहते रहते हैं क्योंकि नीड है, इन्हें नीड है, नीड ऑफ द वर्क ऑफ दिस टाइप ऑफ द ग्रुप। क्योंकि कैसे चलेगा, करते हैं तो वो डायरेक्टली आप देख रहे हैं। इसके बाद tribes backward community work in the unorganized sector bedding getting a low paid. These work also face social discrimination also. These people also face the social discrimination. What is going on in India? एक तो वर्क है काय का, लेबर मार्केट का, दूसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ द कम्युनिटी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अरे हटो अलग, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं। आपने देखा होगा घर में कोई काम करने आएगा तो उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उसे पानी भी नहीं देंगे बोतल लेके, वो कहेगा अरे पी लो वही रखा तो है, क्योंकि पता है आपको कि ये कोई हाई प्रोफाइल नहीं हो सकता, ये कोई हाई प्रोफाइल हो ही नहीं सकता, ये तो होगा वल्नरेबल, आ गया काम करने, चलो बैठो उधर, इधर मत बैठना, क्यों कुर्सी में बैठ गए, काम करो। ये तो दिस इज ही ऑल्सो फेस द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और ये बंद कभी नहीं होगा क्योंकि यहां यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ द यूनिटी, यूनिटी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि नीड है काम की, क्योंकि क्या करेंगे, ये ना करेंगे, वो कहेगा ठीक है ना करो तुम, चलो बोतल में पानी मांगते हो, कल से काम पर ना आना, भगा देगा। फिर वो दूसरे क्या जाएगा, वो भी यही ट्रीट करेगा, तो वो उसी की सह लेगा, क्यों दूसरे के यहां जाएगा। इसीलिए वल्नरेबल ग्रुप ऑल्सो फेस द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इट इज टोटली इलीगल। लेकिन तब कहोगे तब इलीगल ना, अब ये लेबर काम करती ही है, बोर्ड जाता बेचारा, कहता हाँ भाई साहब कोई बात नहीं है, पानी मत दो हम लाए हैं, या कोई बात नहीं पानी हम शाम को पी लेंगे, काम तो कर रहे हैं आपका। लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। फिर भी एवरीबody हैव टू इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म स्टेट, सब कुछ है ना, देखिए लिखा हुआ है। और क्या करोगे, वेज एक्ट गोइंग ऑन, लेबर एक्ट गोइंग ऑन, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, सब तो है। तो खुशहाल देश है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सब खुशहाल हैं, किसी को कोई नीड नहीं है माय डियर, फलता फूलता रहेगा ये, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज और देखो, thus is the necessary to protect the support of the workers unorganized sector both economic and social development। और कहीं ना कहीं दोनों, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल और इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास से पिछड़ जाएगा, ठीक है। हमेशा जो कॉलोनियल सिस्टम है, कॉलोनियल में पूरे इंडिया के लोग काम करते थे, जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो अब सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैनी ऑफ द रिलीजन्स आ गए। एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस लाखों लोग मर गए थे,
मुस्लिम्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं रहे, और कहीं ना कहीं ये चीज हमारे देश के विकास के लिए घातक है। ठीक है, ये देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत गड़बड़ रहेगी। अब देखो सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट का मतलब होता है इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर में ऑल दीज सेक्टर इंक्लूड जो जनता के लिए होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं, और जो सबके यूटिलाइज के लिए होते हैं वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, पार्क, पिकनिक स्पॉट, रोड्स, रेलवेज एंड मैनी दीज जो प्रोग्राम्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑल आर द पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर हो गए। और एक होता है पब्लिक सेक्टर में, ये समझो कि आप बाहर गए, आपको रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा बैठना है 4-5 घंटे, तो आप बैठे रहिए, सो भी जाइए। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में तो वो आपको उठा देगा, उठिए गेट बंद कराना है। तो प्राइवेट सेक्टर में लोग एक ओन बाय द इंडिविजुअल पीपल। जब किसी भी रिसोर्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई एक व्यक्ति कंट्रोल करे, एक व्यक्ति इंडिविजुअली उसे कंट्रोल करेगा, तो वो होगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट स्कूल ऑल्सो ऑर्गेनाइज, बट प्राइवेट एंड ऑल्सो द प्राइवेट एनर्जी फैक्ट्री, प्राइवेट गार्डन, कोई फील्ड, खेत, प्लांटेशन, तो ऑल दीज टाइप ऑफ द जो कहना चाहिए कि जो थिंग्स हैं वो सब की सब प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करेंगी। कंपनीज लाइक टाटा एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। देखो टाटा स्टील में टाटा का नाम है, रतन टाटा का नाम है, टाटा अपना पर्टिकुलर, तो वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। और आपका जो RIL है, रिलायंस तो इंडिया लिमिटेड है, वो आपका प्राइवेट में जाएगा। और सेल जैसे SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पब्लिक में जाएगा, क्योंकि इनका जो है ये पब्लिक सेक्टर में को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम सेंड करेंगे बाद में।